सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का शेमुषी पाठ्यपुस्तक भाग 2 का तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम माने श्रेष्ठ आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति, किनका मांस स्थिर होता है, परिपक्व होता है? व्यायामाभिरतस्य, जो व्यायाम में लगे रहते हैं, जो व्यायाम करने वाले उनका मांस परिपक्व हो जाता है। सदा कः पथ्यः, कौन हमेशा हितकारी है, लाभकारी है? व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम हमेशा लाभकारी है, हितकारी है। कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। कैः माने किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। किन मनुष्यों के द्वारा, पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य के लिए प्रयोग किया है। किन मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो आत्महितैषिभिः, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, वे हमेशा व्यायाम करें। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम से जो उत्पन्न पसीने से लथपथ अंगों वालों के समीप क्या नहीं पहुंचता? तो व्याधयः, बीमारियां नहीं पहुंचते हैं। जो भी व्यायाम करते हैं, जो व्यायाम से उत्पन्न जो पसीने से लथपथ शरीर वालों के पास कभी बीमारियां नहीं पहुंचती हैं। तो आगे प्रश्न संख्या द्वितीय, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। सर्वप्रथम प्रश्न है, कीदृशं कर्म व्यायाम संयतम कथ्यते। किस प्रकार का कर्म या कार्य व्यायाम नाम वाला कहा जाता है? तो उत्तर है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संयतम कथ्यते। शरीर से प्रयास पूर्वक उत्पन्न जो कार्य है, मेहनत पूर्वक उत्पन्न जो कार्य है, उसको व्यायाम संज्ञा वाला कहा जाता है। व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है? श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता परमं च आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते। श्रम का मतलब होता है मेहनत, क्लम माने थकान। श्रम से, मेहनत से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदीनाम आदियों का, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परमं च आरोग्यम और श्रेष्ठ आरोग्य भी व्यायाम से उत्पन्न होता है। माने श्रम से, मेहनत से उत्पन्न जो थकान है, प्यास है, उष्ण है, गर्मी है, सर्दी है, इन सभी को सहन करने की शक्ति और अत्यधिक श्रेष्ठ जो आरोग्य है, स्वस्थ जीवन है, वह भी व्यायाम से ही प्राप्त होता है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, किसके समीप अचानक नहीं पहुंचता है? तो उत्तर है, जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा व्यायाम में लगे रहने वालों के समीप नहीं पहुंचता है अचानक। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्धमपि, उल्टा भोजन भी, जो खराब भोजन भी ठीक से पच जाता है। तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, जो हमेशा प्रतिदिन व्यायाम करने वालों का विरुद्धमपि, खराब भोजन भी ठीक से पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, अब आधे बल से व्यायाम करना चाहिए तो प्रश्न पूछा, आधे बल का लक्षण क्या है? तो उत्तर है, व्यायामं कुर्वतः जंतो यदा हृदि स्थान स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति। व्यायाम करते हुए, जंतु का तात्पर्य है प्राणी, व्यायाम करते हुए प्राणी का जब हृदय में स्थित वायु मुंह के पास माने बाहर निकलने लगता है, मुंह को प्राप्त होता है, वही आधा बल का लक्षण है, पहचान है, परिचय है। प्रश्न संख्या तृतीय, उदाहरणमनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक जो ब्रैकेट में दिए हुए जो पद हैं, उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है।
तो एक उदाहरण में दिया है व्यायामः डैश हीनमपि रिक्तस्थान सुदर्शनम करोति, और ब्रैकेट में शब्द है गुण। गुण का तृतीय विभक्ति में प्रयोग है गुणैः। व्यायाम गुणों से हीन होने पर भी सुदर्शन सुंदर दर्शन करता है। डैश व्यायामः कर्तव्यः, रिक्त स्थान व्यायाम करना चाहिए। तो बलस्यार्थ शब्द है, तो बलस्यार्थेन, बलस्यार्थेन माने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। रिक्त स्थान सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षण नास्ति, के समान कुछ भी स्थूलता को कम करने वाला नहीं है। तो ब्रैकेट में शब्द है व्यायाम। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षण नास्ति, व्यायाम के समान स्थूलता को कम करने वाला कुछ भी नहीं है। रिक्त स्थान विना जीवनम व्यर्थम, के बिना जीवन व्यर्थ है। तो विद्या शब्द है, तो विद्यया बिना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सह डैश खंजह अस्ति, चरण शब्द है, वह लंगड़ा है। तो चरण का मतलब पैर, तो चरणेन, सह चरणेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। सूपकारः रिक्त स्थान भोजनम जिग्रते, रसोईया भोजन सूंघता है। नासिका नासिकया, सूपकारः नासिकया भोजनम जिग्रते, सूपकार नाक से भोजन को सूंघता है। चतुर्थः प्रश्नः स्थूलपदमाश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, स्थूल पद को लेकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के द्वारा जो शरीर का मेहनत पूर्वक उत्पन्न जो कार्य है वह व्यायाम कहलाता है। तो कस्य। दूसरा है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, शत्रु व्यायाम करने वालों को नहीं दबा सकते। के आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः, स्वयं का हित चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो कई ही, किनके द्वारा सर्वदा व्यायाम करना चाहिए, किनके द्वारा, ठीक है, कई ही माने। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनमपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो विरुद्धम का कीदृशम, कैसा भोजन। तो व्यायामं कुर्वतः कीदृशम भोजनमपि परिपच्यते, कैसा भोजन पच जाता है, किस प्रकार का भोजन पच जाता है। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, अंगों की सुविभक्तता सुढ़ौलापन व्यायाम से संभव होता है। सौष्ठव सुविभक्तमन सौष्ठव, केशाम। अब षष्ठ श्लोक इसी का आभाग है। षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, और छठा श्लोक का भाव को लेकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो रिक्त स्थान समीपे उर्गाः न रिक्त स्थान एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम रिक्त स्थान न गच्छन्ति, व्यायामः वयो रूपगुणहीनम अपि जनम रिक्त स्थान करोति। अब है वैनतेयम समीपे, गरुड़ के समीप सांप नहीं पहुँचते, एवमेव इसी प्रकार व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीप व्याधयः बीमारियां भी नहीं जाती हैं। व्यायाम वय माने आयु, रूप और गुणहीन होने पर भी व्यक्ति सुंदर लगता है, उसको सुंदर बना देता है। पंचमा प्रश्न व्यायामस्य लाभाः इति विषयमधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिख। व्यायाम के लाभ इस विषय को लेकर आपने 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप कोई भी वाक्य इस पाठ में से संबंधित लिखना है, तब मैंने 5 वाक्य लिखा है, जरूरी नहीं यही वाक्य आप लिखें। व्यायामात् शरीरोपचयः भवति, व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है। व्यायामात् श्रमक्लम पिपासा शीत उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता उपजायते, व्यायाम के द्वारा श्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, उष्ण, सर्दी और गर्मी आदियों की सहिष्णुता सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। व्यायामेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान स्थूलता को कम करने वाला नहीं है। व्यायामात् गात्राणां कांति वर्धते, व्यायाम से अंगों में कांति चमक बढ़ती है। और व्यायामिनम मर्त्यम अरयः बलात् न अर्दयन्ति, व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु लोग नहीं दबा सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं, पर इसी का निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तत्कृत्वाद सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर विशेषण पद है सुखम।
व्यादयो नोपसर्पन्ति वैन ते मिवोरगा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है इन सभी में, तो है उपसर्पन्ति। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पुंभिरात्महितैषिभिः इस पद में पुरुष शब्द का क्या पर्यायवाची है, तो पुंभिः। दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से गौरव इस पद का विपरीतार्थक विलोम पद हमें चुनना है। तो है गौरवम शब्द का अर्थ होता है भारी, और इसका लाघवम विलोम पद है। न चास्य सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम के कस्मै प्रयुक्तम। नहीं है उसके सदृश कुछ भी मोटापा को कम करने वाला, तो उसके सदृश, तो वो उसके, तो तेन पद किसके लिए प्रयोग किया है, व्यायामाय, व्यायाम के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। तो निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करके पूरा करना है वाक्य को। तो सहसा शब्द का अर्थ होता है अचानक, अपि माने भी, सदृशम के समान, सर्वदा हमेशा, यदा माने जब, सदा माने सदा हमेशा, अन्यथा के अन्यथा, या इस अर्थ में भी। अब सर्वप्रथम है डैश व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। तो सर्वदा, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है रिक्त स्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह रिक्त स्थान स्वस्थः तिष्ठति। मनुष्य अच्छी प्रकार से व्यायाम करता है तब वह स्वस्थ होता है। तो है इसका भी उत्तर यदा और सदा। यदा माने जब मनुष्य ठीक प्रकार से व्यायाम करता है तभी वह स्वस्थ होता है, ठहरता है। व्यायामेन असुंदराः रिक्त स्थान सुंदराः भवन्ति, व्यायाम से असुंदर सुंदर होते हैं, तो अपि भी असुंदर भी सुंदर होते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम रिक्त स्थान नायाति, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास वार्धक्य माने बुढ़ापा, रिक्त स्थान नायाति नहीं आता है। तो है सहसा अचानक। आगे व्यायामेन रिक्त स्थान किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के द्वारा रिक्त स्थान कुछ भी स्थूलता को, मोटापा को कम करने वाला नहीं है। तो है सदृशम के समान। व्यायामम समीक्ष एव कर्तव्यम रिक्त स्थान व्याधयः आयान्ति, व्यायाम को ठीक से जानकर ही, उसके बारे में पता कर ही करना चाहिए। व्याधयः आयान्ति, बीमारियां आती हैं। तो है अन्यथा, यदि व्यायाम ठीक से जानकर नहीं करेंगे तो बीमारियां आती हैं, बीमार पड़ेंगे हम लोग। फिर आगे इसी का आभाग उदाहरण अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए वाच्य परिवर्तन करना है। तो है कर्मवाच्य के वाक्य हैं उनको कर्तृवाच्य में बदलना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है आत्महितैषिभिः व्यायाम क्रियते, आत्मा की भलाई चाहने वाला, अपने अपने स्वयं का भला चाहने वाले लोग व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति, आत्महितैषी लोग व्यायाम करते हैं। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा जाता है। तो है बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति, बलवान व्यक्ति विरुद्ध भोजन को पचाता है। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम के द्वारा कांति, लभ्यते का मतलब होता है प्राप्त की जा रही है। तो है जनाः व्यायामेन कांति लभन्ते। आगे है मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो मोहनः पाठम पठति, मोहन पाठ को पढ़ रहा है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो लता गीतम गायते, लता गीत गा रही है। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितेषु तद्धितपदेषु प्रकृतिं प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखित। जो निम्नलिखित पदों में जो शब्द हैं उनमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति माने मूल शब्द या धातु, और प्रत्यय उसमें पश्चात जो लगे हुए हैं। अब जैसे पथ्यतमः, सहिष्णुता, अग्नित्वम, स्थिरत्वम और लाघव, इन पदों का सबसे पहला है पथ्यतमः, पथ्य तम प्रत्यय, सहिष्णुता, सहिष्णुता
तल प्रत्यय है, अग्नित्वम अग्नि त्वा प्रत्यय है, स्थिरत्वम स्थिर त्वा है, लाघवम लघु और अन प्रत्यय है। तो बच्चों, यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और अन्य को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।